हाँ, बच्चों आज हम आप सबको बताएंगे वॉइस के बारे में। किसके बारे में? वॉइस। वॉइस, वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वॉच। अब जो बच्चे पहले दिन नहीं थे जब शुरू किए थे वो थोड़ा समझ भी लेंगे। वॉइस, वॉच, इसके कई प्रकार होते हैं? दो। पहला क्या होता है? दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये वॉइस के दो प्रकार हो गए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। थोड़ा शॉर्ट में हम बताएंगे। अभी तक हम लोगों ने टेंसों में जितना वाक्य पढ़ा वो सारे वाक्य कैसे थे? एक्टिव वॉइस के थे। जितने भी सेंटेंस हम लोग टेंस में बनाए हैं सारे वाक्य कैसे थे? एक्टिव वॉइस के थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे सेंटेंस? पैसिव वॉइस के। किसके वाक्य पढ़ेंगे? पैसिव वॉइस के। एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो। कर्तावाच। क्या? इसको कर्मवाच। कर्तावाच, कर्मवाच। कर्तावाच, कर्मवाच। जिस वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्ता को प्रधानता दिया जाता है उसे एक्टिव वॉइस का वाक्य कहते हैं। लिखवाया भी हूं ना? जिस वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्ता को प्रधानता दिया जाता है उसे कैसा वाक्य कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्म को प्रधानता दिया जाता है उसे पैसिव वॉइस। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं, इसका एग्जाम्पल देखिए। ही रीड्स अ नॉवेल। ही रीड्स अ नॉवेल। वह उपन्यास पढ़ता है। वह उपन्यास कौन पढ़ता है? वह। यहाँ क्रिया के द्वारा किसको प्रधानता दिया जा रहा है? सब्जेक्ट को। एक वाक्य और दें। सीता इज, सीता कुकिंग द फूड। सीता क्या कर रही है? खाना बना रही है। कौन बना रही है? सीता। यहाँ भी क्रिया के द्वारा कर्ता को प्रधानता दिया गया है। तो जिस वाक्य में अभी तक हम लोग टेंस में जितने वाक्य पढ़ रहे थे सब में पहले क्या आ रहा था? कर्ता, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को प्रधानता। अभी पैसिव वॉइस में हम एग्जाम्पल दें, इन्हीं को हम इसको पैसिव वॉइस में एग्जाम्पल दें तो बोलो। अ नावेल इज रीड बाई हिम। अब देख लो, ये ऑब्जेक्ट था ना, क्या पढ़ती है? कल भी बताया था। किसी भी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलना हो, किसी भी वाक्य को बदलना हो, अगर ऑब्जेक्ट ढूंढना हो कि इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है तो कैसे बताया था ढूंढने? क्रिया में क्या, किसे, किसको का प्रश्न। क्या पढ़ती है? पढ़ता है। उपन्यास। क्या बना रही है? खाना। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। तो देखो इसमें सब्जेक्ट पहले लिखा गया और इसमें क्या लिखा गया? ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड इज बीइंग। ये कैसे बदला अभी मत सोचिए। कुक्ड बाई सीता। खाना सीता के द्वारा बनाया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे ये एक्टिव वॉइस के वाक्य में वर्ब के द्वारा किसको प्रधानता दिया जाता है? सब्जेक्ट को। पैसिव वॉइस के वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्म को प्रधानता दिया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम बदलते कैसे हैं? किसी एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं? इसके लिए जिनको टेंस का नॉलेज नहीं होगा, जैसे हम लोग टेंस पढ़ के आए हैं पिछले टॉपिक में, जिनको टेंस का नॉलेज नहीं होगा थोड़ा दिक्कत होगा, हम इसको समझाते हैं। किसी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए जरा समझो। पहला नियम क्या बताए थे? अगर हम बता दें, ये हेडिंग डाल दें, इसको जरा समझिए। इंटरचेंज ऑफ एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव। किसी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं? तो क्या नियम बताया? पहला नियम क्या था? रूल फर्स्ट। पहला नियम, ऑब्जेक्ट ऑफ
एक्टिवाइज, पहले समझिए, ऑब्जेक्ट ऑफ एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिवाइज एज ए सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, एक्टिवाइज के कर्म को क्या बनाते हैं, कर्ता बनाते हैं। एक्टिवाइज के मतलब एक्टिवाइज के कर्म को कर्ता बनाते हैं, कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। अर्थात क्या, यही नियम बताया हूं ना, एक्टिवाइज के कर्म को कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, अर्थात कर्म को क्या बना देते हैं, कर्ता के रूप में बदल देते हैं। यहाँ देखिए अंग्रेजी में लिखा है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिवाइज एज ए सब्जेक्ट, मतलब कर्म को क्या बनाते हैं, कर्ता। इसको भी मैंने समझाया था कैसे बनाते हैं। ये दो कॉलम मैंने बनाया, जैसे किसी वाक्य में आ गया मी, क्या आया, अस, मी, अस, यू, देम, हिम, हर। मैं आपको समझने के लिए बता दिया, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑफ एक्टिवाइज का। ये एक्टिवाइज का क्या है, इसको जब हम इधर ले आएंगे किसमें, पैसिव वॉइस में, किसमें, तो आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मी। पैसिव वॉइस में क्या हो गया, मी, आई, मी क्या हुआ, अस क्या होगा, वी। समझा दिया हूं, यू का यू ही, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। देम को इधर लाया तो क्या हो गया, दे। हिम को इधर लाया तो क्या हो गया, ही। हर को इधर लाया तो क्या हो गया, सी। इस तरह से समझ गए। देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिवाइज, जब उधर हम पैसिवाइज बनाए तो क्या हो गया, अस का क्या हो गया, यू का यू ही होता। देम आया तो क्या हो गया, हिम आया, हर आया, सी। हो गया ना, ऐसे बता। अगर कोई नाउन हो, नाउन कोई नाम, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम हो, तो उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे यहाँ मान रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया रवि, तो ये नहीं कि कुछ बदल के दूसरा कुछ हो जाएगा, यहाँ रवि ही होगा। हाँ, जैसे यहाँ चेयर है तो वहाँ जाएगा तो क्या होगा, चेयर ही होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। केवल ये पर्सनल प्रोनाउन बदलते हैं। कौन बदलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बदलते हैं। तो ये पहला नियम हो गया। पहला काम क्या करोगे, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिवाइज एज ए सब्जेक्ट। एक्टिवाइज का जो ऑब्जेक्ट रहेगा मतलब कर्म, उसको पैसिवाइज में क्या बदलेंगे, कर्ता बना देंगे। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। किसी को ना समझ में आ रहा हो तो मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए हम लोग प्रेजेंट वर्ड का पैसिवाइज पढ़े हैं, ये प्रेजेंट वर्ड का एग्जांपल है, ही एब्यूजेज अस। ही प्रेजेंट वर्ड का वाक्य है ना, वह हमें गाली देता है, बना ले जाओगे। ये तार एक्टिवाइज का वाक्य है, किसे गाली देता है, हमें। तो इसको पैसिवाइज में बदलना है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट। आज इधर आया तो क्या हो गया, वी। प्रेजेंट वर्ड के वाक्य को पैसिवाइज बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज एंड आर। यहाँ वी है तो क्या हो जाएगा, आर। एब्यूज का थर्ड फॉर्म, एब्यूज्ड बाई हिम। ठीक, अब ये कैसे हुआ, ये पहला नियम हो गया ना, ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट। कैसे बनाया ये आपके सामने है। दूसरी बात मैं समझाता हूं, दूसरे नियम में आप समझ सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ ऐसे एक्टिवाइज, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिवाइज एज एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो एक्टिवाइज का सब्जेक्ट हो उसको पैसिवाइज में किस में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब कर्ता को पैसिवाइज में कर्म के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। किसके स्थान पे, कर्म, कर्म माने ऑब्जेक्ट, स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। जैसे यहां आपने देखा ही था, सब्जेक्ट क्या था, तो ही को जब इधर पैसिवाइज बनाया तो क्या हो गया, हिम। कहने का मतलब ये है, इसी चीज को मैं समझाता हूं। ये आप समझ लीजिए
ये सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ये ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। जरा बच्चों समझना, ये किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आ गए हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, रवि, चेयर आ गया। हाँ, इसको क्या करेंगे जब एक्टिव से क्या बनाएंगे? पैसिव। इसको मैं खो देता हूँ। चलिए, अब किसी वाक्य में सब्जेक्ट ग्रुप में आई आया है, इसको पैसिव वाइज में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? बाई मी। बोलो, बाई अस, यू, बाई यू, बाई देम, बाई हिम, बाई हर, बाई रवि, बाई चेयर। ये तो समझाने का एक तरीका हो गया। हाँ, इस तरह से मतलब अब आप समझ गए, किसी भी वाक्य को एक्टिव से पैसिव बनाना है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। दो चीज क्लियर हो गया। तीसरा चीज समझिए, किसी भी टेंस के पैसिव वाइज में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? किसी भी पैसिव वाइज के वाक्य में किसी भी टेंस के पैसिव वॉइस के वाक्य में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। मतलब मुख्य क्रिया का कौन सा रूप किया जाता है? किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो। ये नहीं है कि टेंस बदला तो वर्ब का रूप बदलेगा। यहाँ वर्ब का रूप, अगर वाक्य पैसिव वॉइस है तो उसमें क्रिया का कौन सा रूप लगना है? थर्ड फॉर्म, चाहे जो भी टेंस हो। एक्टिव वॉइस की तरह नहीं है कि प्रेजेंट पीरियड का सिंपल हो तो किसी वर्ब में एस लगा दें, किसी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगता है, कहीं दूसरा रूप लगता है तो कहीं तीसरा रूप लगता है, कहीं आईएनजी फॉर्म लगता है। इसमें सभी टेंसों में वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये भी क्लियर हो गया। तीसरा नियम, किसी भी पैसिव वॉइस के वाक्य में वर्ब का कौन सा रूप लगता है? चौथा नियम, ये जैसे हम लोग बाई लगाए हैं, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पूर्व, ऑब्जेक्ट से पूर्व बाई, क्या ये बाई क्या है? एक प्रीपोजिशन है। बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पूर्व बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने यहाँ लगाया है, इसको थोड़ा करते हैं, रुको उसी पे। मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले पढ़ा चुका था, ठीक, फिर समझा भी दिया। अब मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। किसी दिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा वीडियो डाल देंगे, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। अभी आप लोग पास्ट इंडेफिनिट का क्या पढ़े थे? एक्टिव वॉइस। हम टेंस में पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाए थे ना। देखो बच्चों, मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, आप इधर देखिए। ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस हो गया। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट का क्या हो गया? और ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या हो गया? पैसिव वॉइस। आज से एक चीज मेरा समझ लेना, किसी भी टेंस के वाक्य का दो अर्थ, ठीक। जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट का एक यूज कहाँ होता है? एक्टिव वॉइस में, एक पैसिव वॉइस में। हम किसी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदल लें, क्या कर लें? एक्टिव से पैसिव में बदल लें, ये ज़्यादा मायने नहीं है। हम किसी पैसिव वॉइस के वाक्य का अनुवाद करना सीखें, ये ज़्यादा जरूरी है। बात समझे कि नहीं समझे? हमारे कहने का मतलब ये है, हम किसी वाक्य को, कोई वाक्य हो उसको एक्टिव से पैसिव में बदल ले जाएं, ये भी जरूरी है। एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशनों में पूछा जाता है। लेकिन जैसे हम लोग टेंस में वाक्य का अनुवाद करना सीखे एक्टिव वॉइस का, उसी तरह से हमको पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य का अनुवाद भी आना चाहिए।
जैसे ये इसका यूज कहाँ होता है, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस में यूज कहाँ करते हैं? कोई किसी कार्य को किया, कोई किसी कार्य को किया या करता था। ठीक, ये देखिए ये इसका यूज हो गया। अब पैसिव वॉइस में यूज, कोई कार्य किया गया, कोई कार्य किया गया या किया जाता था। एक ही टेंस का दो अर्थ, हुआ कि नहीं हुआ? कोई किसी कार्य को किया या करता था, कोई कार्य किया गया या किया जाता, दोनों बातों में अंतर है कि नहीं? जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे बुलाया, हाँ, और बुलाया गया, दोनों में अंतर है। हाँ, पूछा, पूछा गया, पढ़ाए, पढ़ाया गया, लिखा, लिखा गया। हाँ, कोई किसी काम को किया और कोई काम किया, तो इसको तो आप टेंस में पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पास्ट रिपीट के अगर वाक्य का अनुवाद करना सिंपल सेंटेंस में क्या लगाते हैं? वर्ब का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। और यहाँ अभी हम आगे बताते हैं आपको किसका अनुवाद कैसे करना है। तो आपको दो चीज़ समझा दिया, पास्ट रिपीट किसी भी टेंस के दो अर्थ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसे पास्ट रिपीट का कोई पूछे कहाँ यूज होता है, पास्ट रिपीट टेंस का एक्टिव वॉइस में यूज होता है कोई किसी कार्य को किया या करता था। पैसिव वॉइस में कहाँ यूज होता है? कोई कार्य किया गया या किया जाता था। ठीक, अगर हम इसको आपको समझाएं अलग से, खाली 5 मिनट का पैसिव वॉइस समझाएं, 5 मिनट का पैसिव वॉइस, कोई पूछे यूज ऑफ दिस टेंस, यूज ऑफ, इस टेंस का यूज कहाँ करते हैं? यूज ऑफ दिस टेंस, कोई कार्य किया गया, देखो कोई कार्य किया गया या किया जाता था, कोई कार्य किया गया या किया जाता था के अर्थ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, कोई पूछे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं पैसिव वॉइस में? कोई कार्य किया गया या किया जाता था के अर्थ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। अब देख लीजिए, कोई कार्य किया गया या किया जाता था, जैसे बताया तो एक्टिव वॉइस, अब बताया गया, पढ़ाया गया, सिखाया गया, समझाया गया, दंडित किया गया, हाँ, या पढ़ाया जाता था, बुलाया जाता था, समझाया जाता था, खरीदा जाता था, बेचा जाता था। इस तरह से कोई काम किया गया या किया जाए। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है उसको एक्टिव से पैसिव में बदलना है या पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है, पैसिव वॉइस में क्या करना है, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? वाज या वर। अगर मैं पूछ लूँ वाज वेयर और किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट कंटीन्यूअस के एक्टिव वॉइस में भी, लेकिन ये यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में इसका यूज करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक ना, चलिए इसका हम लोग सिंपल सेंटेंस कुछ वाक्य बनाते हैं। किसका? पास्ट इन पास्ट, अभी हम अनुवाद करना पहले बताएंगे, तब हम लोग इसको एक्टिव टू पैसिव में बदलेंगे। किस टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। इसका हम फॉर्मेशन बताएं, चलिए फॉर्मेशन बना के समझाते हैं जिससे आपको कायदे से समझ में आवे ठीक से एकदम। हम अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट एज ए, पहला काम क्या करते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? जिस टेंस का वाक्य रहता है उस टेंस की क्या, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ईटीसी,
हम यहीं पे इसको ड्रॉप करते हैं क्योंकि यहाँ अनुवाद सीखेंगे, बाई वही नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, वाज या वेयर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ETC। होता क्या है, हम लोग एक्टिव वॉइस का अनुवाद करना सीख जाते हैं, लेकिन किसी वाक्य को पैसिव वॉइस में अनुवाद करना हो तो ही हमें आपको दिक्कत क्रिएट होने लगता है। ये दिक्कत ना हो इसलिए हम आपको पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के वाक्यों का ट्रांसलेट करना सिखाने जा रहे हैं। इसी पे मैं वाक्य बनाऊं, आप जरा समझो। मैं छोटे छोटे वाक्य, उसे यहाँ बुलाया गया, उसे यहाँ बुलाया गया, उसे यहाँ बुलाया गया। अब इसको कैसे समझे, ये पैसिव वॉइस का बुलाया, अब इसी का अनुवाद करना है। तो यहाँ लिखा ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं उसे की अंग्रेजी बताओ, तो उसे की अंग्रेजी आप बताएंगे हिम या हर, लड़की के लिए हर और लड़के के लिए हिम। लेकिन ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे लेकिन उसका अर्थ ऑब्जेक्टिव केस में ही निकालेंगे। बात मेरा समझ में आ रहा है। जैसे हिम को क्या बनाया, ही, तो ही माने वह नहीं पढ़ेंगे, ही माने उस, केवल इसको सब्जेक्ट बनाया गया, अर्थ नहीं बदलेगा, ही माने उसे ही होगा। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, ही माने उसे, वाज कॉल्ड माने बुलाया गया, हियर मीन्स अन्य में यह है। देखिए इसका ट्रांसलेट हो गया, ही वाज कॉल्ड हियर, उसे यहाँ बुलाया गया, उसे यहाँ बुलाया गया। अभी देखिए पत्र लिखा गया, पत्र, कौन लिखा पत्र, उसका पता, क्या काम किया गया, पत्र लिखा गया। तो आप क्या लिखोगे, अ लेटर वाज, राइट का थर्ड फॉर्म, पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया। ये भी तो पता होगा कि कहाँ वाज लगाते, कहाँ हो यार, किसका फोन कट, यही पूरा वीडियो ही है। ही सी नहीं बनेगा, यह बड़ा झंझट है। ये दो सेंटेंस हुआ, ही वाज कॉल्ड हियर, उसे यहाँ, अ लेटर वाज रिटेन, पत्र लिखा गया। अभी देखो, मुझे धोखा दिया गया। अब आप लोग समझ रहे होंगे, जहां हमको कोई ऐसा बात बोलना हो, कोई काम किसे धोखा दिया गया, तो क्या हो जाएगा, आई वाज डिसीव मीन्स धोखा देना, तो क्या हो जाएगा, डिसीव्ड। अब देखो यहाँ आई मीन्स मैं नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या बनाया गया, और वाट डिसीव्ड मीन्स मुझे धोखा दिया गया। कुल समझिए, ही वाज कॉल्ड हियर, उसे यहाँ, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप किसी से पूछिए कौन सा टेंस है, तो कोई कहेगा ये पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि वाज दिखाई दे रहा है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस कब होगा, जब वाज वेयर के साथ वर्ब में क्या हो, आईएनजी फॉर्म हो। यहाँ कहीं भी आईएनजी नहीं है, खोदें इसको समझ में। ही वाज कॉल्ड हियर, उसे यहाँ बुलाया गया, अ लेटर वाज रिटेन, पत्र, आई वाज डिसीव्ड, मुझे धोखा दिया गया। अच्छा, ये तो हम लोग सीखे कोई काम किया गया। अगर कोई काम किया जाता था, जैसे देखो, उसे रोज कक्षा में दंडित किया जाता था, उसे रोज कक्षा में दंडित किया जाता था। उसे क्या किया जाता था, दंडित कौन करते थे उनका पता है नहीं। इसको कैसे हम समझ रहे हैं, पैसिव वॉइस का वाक्य है, दंडित किया जाता था। किसे दंडित किया जाता था, उसे, उसे माने ही के साथ क्या लगेगा, वाज, पनिश मीन्स, पनिश का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ ही मीन्स उसे, वाज पनिश्ड, दंडित किया जाता। ETC में क्या है, इन द क्लास डेली,
उसे रोज कक्षा में दंडित किया जाता था। अभी देखो, उन्हें धूप में खड़ा किया जाता था। उन्हें धूप में खड़ा, किसे खड़ा किया जाता था? उन्हें, किसे? उन्हें। देम मीन्स उन्हें, देम को किस में बदलेंगे? देम का ऑब्जेक्टिव है दे। दे माने वे नहीं यहाँ पढ़ेंगे, दे माने दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वर। दे वर। स्टैंड का थर्ड फॉर्म स्टूड। दे वेयर स्टूड, उन्हें खड़ा किया जाता था इन द सन। ये दोनों का समझ में आ रहा है ना? देखो, दे माने उन्हें, वेयर स्टूड इन द सन। वेयर स्टूड माने खड़ा किया जाता था। ही वॉज पनिश्ड इन द क्लास, उसे कक्षा में दंडित किया। कुल मिला जुला कर आप ये समझिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, वर्ब का कौन सा फॉर्म हो और उसके पहले क्या लगा हो? वाज या वर। वाज या, तुरंत समझेंगे कोई काम, उस काम को किया गया या किया। जैसे मैं कुछ वाक्य लिखूं, आप इसको समझिए ऐसे, ऐसे हो जाए। एक्सप्लेन मीन्स, एक्सप्लेन का थर्ड फॉर्म। बाई मीन्स खरीदना, बाई का थर्ड फॉर्म। टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। लिसन का थर्ड फॉर्म लिसन। हाँ, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। ये हो गया। हाँ, इसको जरा समझिए। अगर मैंने यहाँ लिख दिया वाज एक्सप्लेन्ड, तो क्या समझे? समझाया गया। वर बॉट, खरीदा गया। वेयर टोल्ड, बताया गया। वाज लिसेंड, सुनाया गया। वाज हेल्प्ड, मदद किया गया। वाज टॉट, सिखाया गया। टीच मीन्स सिखाना भी होता है, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। अब इसी को हम कंप्लीट सेंटेंस बनाएं। ही वाज एक्सप्लेन्ड गुडली। गुडली माने उसे अच्छी तरह से समझाया गया, उसे अच्छी तरह से। वेयर बॉट माने खरीदा गया। अगर यहाँ हो जाए टॉयज मीन्स खिलौने। वेयर बॉट फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए क्या किया गया? खिलौने खरीदा गया। दे माने उन्हें, दे वेयर टोल्ड द ट्रुथ, क्या हो जाएगा बच्चों? बोलिए, उन्हें सच्चाई बताया गया। दे वेयर टोल्ड द ट्रुथ, उन्हें सच्चाई बताया गया। आई स्टोरी वाज लिसेंड मी अस कर दो, हमें कहानी सुनाया गया। हमें कहानी सुनाया गया। सी वाज हेल्प्ड, सी वाज हेल्प्ड, उसका मदद किया गया। आई वाज टॉट गुड मैनर, मुझे अच्छा संस्कार सिखाया गया। आई वाज टॉट, मुझे क्या किया गया? सिखाया गया। गुड मैनर, अच्छा संस्कार, अच्छा तौर तरीका। तो कुल मिला जुला के वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, उसके पहले वाज वेयर लग जाए तो उसका अर्थ क्या होता है? कोई काम किया गया या किया जाता था। फिर से एक बार समझा देते हैं। ही वाज एक्सप्लेन्ड गुडली, उसे अच्छी तरह से। टॉयज वेयर बॉट फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए खिलौने खरीदा गया। दे वेयर टोल्ड द ट्रूथ, उन्हें सच्चाई बताया गया। आ स्टोरी वाज लिसेंड अस, हमें कहानी सुनाया गया। सी वाज हेल्प्ड, उसकी मदद। आई वाज टॉट गुड मैनर, मुझे अच्छा संस्कार सिखाया गया। कोई काम किया गया। अब चलिए, अभी तो हम लोग सीख रहे थे पैसिवाइज का ट्रांसलेट कैसे किया जाए। क्या किया जाए? पैसिवाइज का ट्रांसलेट। कोई पास्ट इंडिफिनिट के पैसिवाइज का वाक्य हो तो उसका अनुवाद कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया। अब हम कोई पास्ट इंडिफिनिट का एक्टिव वाइज का वाक्य हो, उसको किस में बदलना हो? पैसिवाइज में। ये सीखिए। हेडिंग डालेंगे एक्टिव टू पैसिव। क्या हो जाएगा? एक्टिव टू पैसिव। इसी जो फॉर्मेशन आप पहले लिखे थे इसी में हम पढ़ा देते हैं।
मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ETC प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। इसको जरा समझिए। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, वाज वेयर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ETC पहले लिख देंगे, बाई सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, कर्ता को कर्म के रूप में। जैसे बच्चों कोई वाक्य हो, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का वाक्य हो, मोहन बॉट आ न्यू कार, ये वाक्य है, एग्जाम में आ जाए, किसको पैसिव वॉइस में बदलो। मोहन बॉट अ न्यू कार, मोहन क्या किया? एक नई कार खरीदा। मोहन बॉट, मोहन क्या किया? खरीदा अ न्यू कार। अब इसको आप पैसिव में बनाएंगे, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशन, इस वाक्य संरचना के आधार पे बदलेंगे। तो पहले पता करो इसका ऑब्जेक्ट क्या है। क्या खरीदा? अ न्यू कार, ये ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ले आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, अ न्यू कार, ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ क्या लग गया? वाज। बाई का थर्ड फॉर्म बॉट ही होता है। अ न्यू कार वाज बॉट, नया कार खरीदा गया, कुछ है नहीं तो बाई लगाओगे। और मोहन को, सब्जेक्ट को क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट। किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। आविष्कार हो जाएगा, एक कार मोहन के द्वारा खरीदा गया, एक कार मोहन के द्वारा। यहाँ क्या किए? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, जिस टेंस का वाक्य था उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस और देखिए, वी सा द रेड फोर्ट स्टरडे। इसका क्या अर्थ होगा? वी सा द रेड फोर्ट स्टरडे, हमने कल लाल किला देखा। हमने कल लाल, वी सा द रेड फोर्ट स्टरडे, हमने कल क्या देखा? लाल किला देखा। इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, कौन देखा? हमने, तो क्या देखा? लाल किला। ये ऑब्जेक्ट है, ये ETC में जाएगा। पहले क्या लिखोगे? रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, सॉरी, द रेड फोर्ट वाज, सा का थर्ड फॉर्म सीन। ETC में क्या बचा है? स्टरडे बाई, बी इधर आएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाई अस। अब ये क्या बन गया? द रेड फोर्ट वाज सीन स्टरडे बाई अस, द रेड फोर्ट वाज सीन स्टरडे बाई अस, लाल किला कल हमारे द्वारा देखा गया। रुक दो, ये देखिए दो एग्जाम्पल आप सबके सामने है। समवन स्टोल राधाज बुक, दो एग्जाम्पल इसके पहले। समवन स्टोल, स्टील का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होता है? राधाज बुक, कोई राधा की किताब क्या किया? अब ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्या चुरा लिया? राधा की किताब। कोई सोचेगा केवल राधा ऑब्जेक्ट है, कोई सोचेगा बुक ऑब्जेक्ट है, तो केवल बुक को ले जाएगा, राधा को ही छोड़ेगा, राधा को ले जाएगा, बुक को छोड़ेगा। तो ऐसा नहीं करते, ये एक ही में है, एपोस्ट्रोफी के साथ, राधाज बुक। हम जब इसको पैसे में ले जाएंगे, क्या चुरा लिया? राधाज बुक, राधाज वाज, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलेन। इतने का अर्थ बताइए। राधा की किताब चुरा लिया गया, चुरा लिया बाई। समवन को इधर ले आओ पकड़ करके, समवन। अब क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट? राधाज बुक वाज स्टोलन बाई समवन, राधा की किताब किसी के द्वारा चुरा लिया गया। राधा की किताब किसी के द्वारा चुरा लिया गया। इसको हम दूसरे को बनाते हैं पैसिव वॉइस में। और एक चीज़ यहाँ समझिए, ये क्या बोलते हैं? राधा के साथ जो ये
मार्क चिन्ह लगा है, राधाज अपॉस्ट्रॉफी यस। क्या अर्थ होता है अपॉस्ट्रॉफी यस का? का, को, के, की, संबंध बताने के लिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ देखो ध्यान दो, राम्स फादर, क्या पढ़ेंगे इसको? राम के पिता। राम के पिता। गीताज पेन, गीता की कलम, तो ये पट्राफियस है। इसको देखिए, क्या दिया? रवि मुझे कुछ पैसे उधार दिया। रवि मुझे कुछ पैसे, कल भी बताया था, जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करते हैं, बोलिए? क्या उधार दिया? कुछ पैसे। किसे? तो हम मी को इधर दोनों में से चाहे जिसको ले जाइए। आई वाज लेंट, ETC में क्या है? फ्यू बाई रवि, मुझे रवि के द्वारा कुछ पैसे उधार दिया गया। आई वाज लेंट फ्यू रुपीज बाई रवि। हम चाहते ना तो रवि से भी बदल सकते थे। कैसे? अरे सॉरी, फ्यू रुपीज को पहले लिख के देखो, फ्यू रुपीज वाज लेंट मी बाई रवि। समझ में आ गया ना? जब वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आवे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आवे, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट आवे, तो दोनों में से हम किसी को ले जा करके ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट बना सकते हैं। हम देखो, एक में फ्यू रुपीज को बनाया, एक में मी को इधर ले गया, क्या हो गया? और एक चीज़ और मैं कल भी बताया था, जब कोई वाक्य एक्टिव से पैसिव में बदलता है, वाक्य का रूप बदलता है, अर्थ नहीं बदलता है। ट्रांसफॉर्मेशन में यही चीज़ है, टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेज, वाक्यों का रूपांतरण। इस वाक्य का रूपांतरण हो गया ऐसे, इसका रूपांतरण हो गया, मतलब वाक्य का रूप बदला, अर्थ नहीं बदला। रुक दो, नोट कर लें।